गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 गणिता मंजरी से चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, इफ बोथ x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, तो शो दैट p इज इक्वल्स टू r। अगर x माइनस टू इसका फैक्टर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि भैया अगर x माइनस टू फैक्टर है तो x की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये वाली कंडीशन क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। तो ये कंडीशन लिखी पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, ये 0 के इक्वेट होगा, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो पी एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5 और x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल्स टू 0। इसको दे दो भाई फर्स्ट इक्वेशन नाम। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल है ना इसने क्वेश्चन को घुमा रखा है, मतलब इसने जो लैंग्वेज है वो टफ लिखी हुई है। तुम इस क्वेश्चन को एंड तक देखना, है ना, मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको सॉल्व करवाऊंगा तुमको। ठीक है, चलो अब देखो x माइनस टू फैक्टर है और साथ में क्या बोल रहा है x माइनस वन अपॉन टू भी फैक्टर है, तो इसको भी अगर मैं 0 के इक्वेट करूँ तो x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू 1 अपॉन 2 इसमें रखूंगा तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, जो ये पॉलिनोमियल है, ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखनी थी 1 अपॉन 2, तो मैंने यहाँ रखी 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 1 अपॉन 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। तो p कितना हुआ p अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस r इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, अब तुम एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। तो ये 4 तो यहाँ चला गया, तो आंसर क्या आ जाएगा p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करूंगा। नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, नाउ कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास 4p प्लस 10 प्लस आर, 4p प्लस 10 प्लस आर इक्वल्स टू p प्लस 10 प्लस 4r। देखो अब ध्यान से देखो, ये प्लस 10 और ये प्लस 10 तो हो गया कैंसिल आउट। देखो 4p प्लस का p इधर आके माइनस का p प्लस का r प्लस का 4r इधर आके माइनस का 4r बराबर में 0। 4p माइनस p कितना हो जाएगा 3p प्लस, देखो प्लस आर माइनस 3r तो हो जाएगा माइनस का 3r इक्वल्स टू 0। तो 3p ये माइनस का 3r इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस का 3r, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट और p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा r, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो पर है ना वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो थोड़ी सी वीडियो देख के स्किप कर देते हो, तो भाई समझ में नहीं आएगा, ऐसे तुम्हें पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो तो चलो क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर नंबर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो सबसे पहले लिख लो तुम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5। दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू दे रखी है 10। तो जो तुमको दे रखा है तुमने सबसे पहले वो लिख दिया। तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सबसे पहले तो तुमको यहाँ से ये समझ में आ गया कि इसमें एक आइडेंटिटी जो लगने वाली है ना वो ये वाली है। तो ये आइडेंटिटी लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू क्या होती है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। क्लियर है, यहाँ तक तो देखो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एंड तक क्वेश्चन जरूर देखना।
देखो पहले तो ये आइडेंटिटी लिख दी अपन ने। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5 मेरे पास है, और मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये 10 दे रखा है, माइनस कॉमन यहाँ से ले लूंगा, ये सारे प्लस में बन जाएंगे। लेकिन मेरे पास भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की, मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मेरे पास ये वाला पार्ट नहीं होगा। अब ये वाला पार्ट सीधे सीधे तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक आइडेंटिटी है। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और ये आइडेंटिटी पूरी लिख के बता देना कमेंट सेक्शन में, जिससे क्या होगा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। और जब भी तुम ये क्वेश्चंस करो ना तो तुम खुद से आइडेंटिटी पूरी लिखा करो, इससे क्या होगा तुमको आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। बेसिकली आइडेंटिटीज याद करना ही कंसेप्ट है, हमारा काम यही है, तभी तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की होती है। क्लियर है। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को तो यहाँ रख लेते हैं। तो ये रखा मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab इधर बन जाएगा, प्लस का 2bc माइनस का 2bc प्लस का 2ca इधर आके माइनस का 2ca। क्लियर है। आगे सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉमन लो, अंदर क्या बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिखा 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस 2, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, वैल्यू कितनी है इसकी 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20। क्लियर है। ये आ गया 5, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दे रखी है, हमने आगे पहले भी यूज करी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हम अभी निकाल के आए हैं, वो कितनी है, वो भी 5 है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हमको दे रखी है 10। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने 5 ब्रैकेट में 5 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही पार्ट बन गया ये। तो ये देखो ये 5 माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है आपके पास 10। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 माइनस 10, ये क्या बना 5 और ये ब्रैकेट के अंदर बना -5 और आंसर हो गया -25। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए।